अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स क्लास 9 का यूनिट नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 5.2 इन असाइनमेंट 5.2 को डिस्कस करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 5.2 से जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। आपको ये कहा जाता है कि जुपिटर जो है ये हमारी प्लेनेट, ये जो है सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, सबसे बड़ा सियारा है इन द सोलर सिस्टम। ये जो शमसी निजाम है, ये जमीन अर्थ, ये सूरज के इर्द गिर्द जितने भी प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, इसी को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। रेडियस ऑफ जुपिटर इज 7.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मीटर। आपको ये कहा जाता है कि जुपिटर की रेडियस कितनी है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन जुपिटर 24.7 न्यूटन पर किलोग्राम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जुपिटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 24.7 है। कैलकुलेट द मास ऑफ जुपिटर। आपने जुपिटर की मास को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में हमारे पास है रेडियस ऑफ जुपिटर, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आर जे से, क्योंकि ये जुपिटर की बात हम कर रहे हैं। तो रेडियस ऑफ जुपिटर और बराबर है 7.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मीटर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट जुपिटर, जुपिटर पर ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट में जितनी एक्सेलरेशन आती है वो है जी जे। जे जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, वो है 24.7 न्यूटन पर किलोग्राम। और जी की जो वैल्यू है वो हमारे साथ दिए हुए हैं, और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है मास ऑफ जुपिटर, जुपिटर की मास। तो हमने सिंपल जुपिटर की मास मालूम करनी है। तो जैसा कि हमें पता है, वी नो दैट एम जे इज इक्वल टू जी आर जे स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। यहाँ पर मैं सिंपल जी की वैल्यू पुट करता हूँ। इस फार्मूले को मैंने जुपिटर प्लेनेट के हिसाब से सेट किया है, जी के साथ जे लिखा है। इसका मतलब ये है कि जी बराबर है, ये जी जो है, जी जे का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन जुपिटर, आर जे का मतलब है रेडियस ऑफ जुपिटर, एम जे का मतलब है मास ऑफ जुपिटर, और वही हमसे रिक्वायर्ड है। तो मैं सिंपल यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, तो हमारे पास ये बन जाएगा एम जे। तो मैंने यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम 7.15 का स्क्वायर लेते हैं और इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पर किलोग्राम। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम तो मीटर पर सेकंड में ही मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूटन पर किलोग्राम क्यों लिखा है हमने, तो ये इसी वजह से लिखा है कि हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma, और F फोर्स की यूनिट न्यूटन है, मास की यूनिट किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इस किलोग्राम को मैं बोथ साइड पर डिवाइड करता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन पर किलोग्राम इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी वजह से हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह न्यूटन पर किलोग्राम को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो किलोग्राम स्क्वायर है, इसका ये स्क्वायर इस किलोग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, यही न्यूटन ये न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम ये करते हैं कि, और यहाँ पर मैंने 10⁻⁷ है, तो इसका भी हम स्क्वायर लेंगे, तो इस पावर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर भी स्क्वायर है तो मीटर पर भी मैंने स्क्वायर ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों वैल्यू को 1262 को 0.725 को 6.67 पर डिवाइड करता हूँ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
अब आप यहाँ पर देखिए मैंने इस वैल्यू को इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 189.31 और ये 10⁻11 है। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 10⁻+11 बन जाएगा। और दूसरी बात ये कि किलोग्राम नीचे यहाँ पर है, तो जब हम इसको एक शिफ्ट देंगे यहाँ पर लेके आएंगे तो ये किलोग्राम की पावर माइनस होगी। जब एक शिफ्ट और आगे लेंगे तो किलोग्राम की पावर प्लस होगी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर किलोग्राम लिखा है। अब सिंपली इसके बेसिस सेम है तो मैं पावर्स को ऐड करता हूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास जब हम इन दोनों पावर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻25 किलोग्राम। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को मैं 2 शिफ्ट देता हूँ, यहाँ पर लेके आता हूँ तो आऊंगा तो यहाँ पर मैं 2 प्लस करूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा mj इज इक्वल टू 1.89 और ये बाकी इग्नोर मैं करता हूँ, इस पर कोई मसला आता ही नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻27 किलोग्राम और यही रिक्वायर्ड है हमसे कि आपने जुपिटर की मास मालूम करनी है। अब हम चलते हैं असाइनमेंट 5.2 की तरफ। तो assignment 5.2 says that if the radius of the moon is 1.74 multiplied by 10⁸ meter, अगर मून की रेडियस इतनी हो and have acceleration due to gravity on its surface is 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्रेविटी की वजह से इसकी सरफेस पर जो एक्सेलरेशन है वो है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं कि 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम। ये मैंने अभी आपको बताया। कैलकुलेट द मास ऑफ मून, मून की मास को हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में है हमारे पास जो गिवन है वो है रेडियस ऑफ मून rm 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर, और दूसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, मून की सरफेस पर ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो है gm और वो बराबर है 1.67 न्यूटन पर किलोग्राम। मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह न्यूटन पर किलोग्राम लिख दिया, ये इसी वजह से कि अगर हम यहाँ पर यूनिट की कटिंग करेंगे तो फिर वो आसानी से कट हो जाएगी, हमें कोई मसला नहीं रहेगा इस पर। और g बराबर है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है मास ऑफ मून, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, यानी मास ऑफ मून वो हमसे रिक्वायर्ड है। सोल्यूशन में हम लिखते हैं कि वी नो दैट मास ऑफ मून mm इज इक्वल टू gm, ग्रेविटी ये है 1.67 न्यूटन पर किलोग्राम, ये g की वैल्यू है। और ये रेडियस का स्क्वायर मैंने अलग से लिया है न्यूटन, और इस मीटर का स्क्वायर मैंने अलग से लिया है। इसी वजह से दोनों पर ही स्क्वायर है, और मैं सिंपल कैलकुलेशन बाकी मैं छोड़ देता हूँ इसलिए कि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो फिर ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ कि मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये न्यूटन और ये न्यूटन कैंसिल, ये किलोग्राम इस किलोग्राम के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। जब हम इस किलोग्राम को ऊपर से यहाँ की तरफ ले आए जाएंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम -1, और जब फिर एक शिफ्ट दूसरे ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम +1। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर किलोग्राम ही लिखा है। और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे 1.74 का और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस पर डिवाइड करेंगे, और इस पावर को भी हम जब इसका स्क्वायर लेंगे ये 10⁻12 आ जाएगा, और जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 10⁻11 बन जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 7.259 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 किलोग्राम, एंड दिस इज द मास ऑफ मून।